और कैसी रही होली? आई होप आप सभी लोग की अच्छी रही होगी होली। बहुत अच्छे से आप सभी लोगों ने एंजॉय करा होगा और मेरी तो कुछ खास नहीं रही। जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि एक्सीडेंट के बाद से मैंने सभी लोग से दोस्ती ख़त्म कर दी थी, जिनके साथ भी मैं रहा करता था। बस कुछ दोस्त हैं जो मेरे से थोड़ा दूर रहते हैं, मतलब कोई मुंबई है, कोई रोहिणी रहता है, टाइम नहीं मिलता उन्हें आने का, ना मुझे मिल पाता उनके पास जाने का। बस थोड़ी बहुत मैंने घर वालों के साथ होली बनाई और बस यही रही मेरी। इतना एंजॉय नहीं करा, बट ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे से बनाएंगे और बहुत धूमधाम से बनाएंगे। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हे गाइस, दिस इज मी अभी सिंह, वेलकम टू माय फिटनेस चैनल अभी फिट माइंड। सो गाइस, आप टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज का वर्कआउट हमारा किसका होने वाला है। किसका? बैक और शोल्डर्स का। जैसे कि हमने फर्स्ट डे ऑफ बैक और शोल्डर के वर्कआउट में हमने करा था मिडिल बैक को ट्रेन और हमने रियल डेल्ट्स को ट्रेन करा था और एक ट्रैप की एक्सरसाइज ली थी। आज हम करेंगे अपर बैक को ट्रेन और फ्रंट डेल्ट और मिडिल डेल्ट को ट्रेन करेंगे और एक हमारी एक्सरसाइज होगी ट्रैप्स के लिए। बिना किसी देरी के आज का अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं वार्म अप। वार्म अप में आप सभी लोग को पता है कि हम किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं वार्म अप में। हम जल्दी से वार्म अप करते हैं, उसके बाद मैं अपनी मेन एक्सरसाइज में मिलता हूं। चलो। I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs. And I'm finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light. And I'ma take shots like a Tech 9. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every time in my money back. Everybody wanna know. If you're ready, let me know. सो गाइस, वार्म अप तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब शुरू करते हैं मेन वर्कआउट को। सबसे पहले मैं आपको टोटल एक्सरसाइजेस बताता हूँ कि कितनी होने वाली हैं और किस किस की होने वाली है। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि आज हम अपर बैक को ट्रेन करेंगे और शोल्डर में फ्रंट डेल्ट को और रियल डेल्ट को ट्रेन करेंगे और एक एक्सरसाइज हम लेंगे ट्रैप्स की। सबसे पहले मैं आपको अपर बैक की एक्सरसाइजेस बताता हूँ कितनी होंगी। अपर बैक की होंगी हमारी 3 एक्सरसाइजेस और एक लोअर बैक की एक्सरसाइज होगी और शोल्डर में होगी हमारी फ्रंट डेल्ट की एक, साइड डेल्ट की एक और एक होगी हमारी ट्रैप्स की एक्सरसाइज। और एक एक्सरसाइज और है जिससे कि आपके 3D डेल्ट्स दिखेंगे। वो मैं एक्सरसाइज आपको लास्ट में बताऊंगा, प्लीज लास्ट तक बने रहना अगर आपको 3D डेल्ट्स चाहिए तो। अब शुरू करते हैं वर्कआउट को। सबसे पहले करेंगे हम डंबल रोज, जो कि हमारी लेग्स के लिए होती है। इसके अंदर एक वेरिएशन है जिससे कि आप अपर बैक को हिट कर पाओगे। चलो, वो क्या वेरिएशन है वो मैं आपको बताऊं। अब डंबल रोज में कौन सी वेरिएशन है ऐसी जिससे कि आप अपनी अपर बैक को हिट कर पाओगे? सबसे पहले आपको एडजस्टेबल बेंच चाहिए, आपको उसे इंक्लाइंड बेंच की तरह सेट कर लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज को कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे बैक में आर्च रहेगा, ठीक है, इससे होल्ड कर लेंगे अपने। अब इसे अपर बैक के लिए कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। डंबल को आपको ऐसे पकड़ना है, ये ऐसे ना करके ऐसे होल्ड करना है आपको। फिर उसके बाद जो आपके एल्बोज रहेंगे वो थोड़े से आउटवर्ड्स रहेंगे। हमारे नॉर्मल डंबल रोज में हमारे एल्बोज ऐसे करके रहते थे, अब इसमें आपको ऐसे करके रखने, मतलब थोड़े से आउटवर्ड, शोल्डर्स के अलाइन नहीं रखना, थोड़े से आउटवर्ड्स रहेंगे बस। उसके बाद डंबल्स आपके ऐसे रहेंगे, ये slowly down, up, stretch, contract, breathe in, breathe out. आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके जो आपको सेट्स रखने हैं वो रखने हैं 4 और जो इसकी रेपिटेशन रहेगी वो रहेगी 15, 12, 10, 8 या 6 रैप। अब चलते हैं अब अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। अब जो सेकंड एक्सरसाइज करेंगे अपर बैक की वो करेंगे वाइड ग्रिप सिटिंग रोज। आपको सबसे पहले केबल मशीन पे आ जाना है। केबल को आपको सबसे नीचे सेट कर लेना है। उसके बाद जो आपको रॉड चाहिए वो चाहिए आपको लेग पुल डाउन वाली, उसी रॉड को हम इसमें अटैच कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी ग्रिप रहेगी वो रहेगी हमारी ओवरहैंड ग्रिप और थोड़ा सा वाइड पकड़ेंगे, मतलब जो हमने लेग पुल डाउन में ग्रिप रखी है वही हमें सेम इसमें भी रखनी है, ठीक है। उसके बाद इस एक्सरसाइज को करना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। बैक स्ट्रेट, बैक में आर्च रहेगा। उसके बाद जब हम इसे पुल करेंगे, रॉड जो आएगी वो हमारे लोअर टमी के पास आएगी, ये स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट, रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट रिलीज, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके भी करने आपको 4 सेट जो रेपिटेशन रहेगी वो सेम रहेगी, 15, 12, 10, 8 या 6 रैप।
और मैं सभी एक्सरसाइजेस की आपको एक एक सेट करके दिखाऊंगा, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि मैं अपना मेन वर्कआउट शाम को करता हूं। अब चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। चलो, अब जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो करेंगे हम रिवर्स पेक डेक फ्लाई। जो इसकी सिटिंग अरेंजमेंट रहेगी वो रहेगी सेम वही जो हमने रियर डेल्स में रखी थी। जब हमने रियर डेल्स का वर्कआउट करा था उसके अंदर मैंने आपको भी सेम एक्सरसाइज यही बताई थी जो अभी हम कर रहे हैं। तो सेम सिटिंग अरेंजमेंट वही रहेगी जो हमने रियर डेल्स के लिए करी थी। बस इसके अंदर जो न्यू वेरिएशन है वो मैं आपको बताता हूँ, जिससे हम अपने अपर बैक को भी हिट करेंगे और साथ ही साथ मिडिल बैक को भी हिट करेंगे, मतलब अपर बैक के मिडिल पार्ट को। वो क्या वेरिएशन है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो एल्बोज रहेंगी वो हमने स्ट्रेट रखी थी पिछली बार, मतलब शोल्डर के अलाइन रखी थी। इस बार हमारी एल्बोज थोड़ी सी नीचे रहेंगी ऐसे। उसके बाद इस एक्सरसाइज को करेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट रिलीज, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके करने आपको 3 सेट्स करने हैं। जो इसके अंदर रेपिटेशन रहेगी वो रहेगी 15-15 की। एक सर्टेन वेट तक जाना, ज्यादा भी हैवी जाने की जरूरत नहीं है। इस एक्सरसाइज में आपको बस कॉन्ट्रैक्शन पे ध्यान देना है, ज्यादा वेट जाने की जरूरत नहीं है। सर्टेन वेट तक जाना और हर एक रैप को आपको फील करना है, इसलिए मैं आपको 15-15 के 3 सेट्स बोल रहा हूं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब आ गए बैक की 4th एक्सरसाइज पे। जैसे कि मैंने आप सभी लोग को बोला था कि हम अपर बैक की 3 एक्सरसाइजेस करेंगे और लोअर बैक की 1 एक्सरसाइज। हमने अपर बैक की तो कंप्लीट कर लिया है, अब करेंगे लोअर बैक को ट्रेन। हाइपर मशीन हर किसी के जिम में होती है। सो आपको इसी पे ही लास्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है अपनी लोअर बैक के लिए। वो कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। इस एक्सरसाइज को करेंगे ऐसे। अगर आप वेट के साथ कर पाओ तो ठीक है, अगर नहीं कर पाओ तो आप खाली भी कर सकते हो, मतलब बिना वेट के भी कर सकते हो। अगर आप वेट के साथ करना चाहते हो तो वेट को आपको ऐसे ग्रैब करके रखना है, ऐसे होल्ड कर लेना। उसके बाद जो मूवमेंट रहेगी वो ये रहेगी, स्लोली डाउन अप, डाउन अप। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी हम ऊपर आ रहे हैं तो हमारी बैक के अंदर आर्च फॉर्म हो जा रही है। सो आपको इसी आर्च को मेंटेन करके रखना है। ये अप, डाउन, अप, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके जो आपको सेट्स रखने हैं वो रखने हैं आपको 4 सेट्स। अब जो इसकी रेपिटेशन रहेगी वो रहेगी चारों ही सेट में 15-15 की। सो अब चलते हैं अपने शोल्डर के वर्कआउट पे। चलो अब शुरू करते हैं शोल्डर का वर्कआउट। सबसे पहले जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे आर्नोल्ड डंबल प्रेस। इसके बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ इसको कैसे करनी है। सो मैं आपको इसका एक सेट करके दिखा देता हूँ। Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for it. So हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। इसके जो सेट्स रहेंगे वो रहेंगे 4 और जो इसकी रेपिटेशन रहेगी वो रहेगी 15, 12, 10, 8 या 6 रेप। अब चलते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। स्वेटिंग देख रहे होगे, आपको बताते बताते मेरे पसीने छूट गए। सो कोई नहीं, अब शुरू करते हैं सेकंड एक्सरसाइज शोल्डर की। जो सेकंड एक्सरसाइज लेंगे वो लेंगे हम साइड लेटरल रेजिस। इसके बारे में भी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसका बस मैं आपको एक सेट करके दिखाऊंगा। Dead bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. तो हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं उस एक्सरसाइज पे जिस एक्सरसाइज के बारे में मैं आपसे स्टार्टिंग में बात कर रहा था, 3D डेल्ट्स के लिए। बताऊं या नहीं बताऊं? चलो बता ही देता हूं। सो इस एक्सरसाइज के लिए आपको चाहिए सबसे पहले लाइट डंबल। जितना लाइट आपकी जिम में अवेलेबल हो उतना ही लाइट डंबल लेना स्टार्टिंग के लिए बहुत ईजी रहेगा और इस पर ज्यादा हैवी वेट जा भी नहीं सकते हो आप। सो इस एक्सरसाइज को करना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपके डंबल्स रहेंगे वो सामने ऐसे रहेंगे। देखो साइड से पोजीशन देख लो, थोड़े से हमारे फोर आर्म्स अप की साइड है। देखो ज्यादा भी अप नहीं है, इतना ही अप है। उसके बाद जो हमारे इसकी जो मूवमेंट होगी वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे सामने साइड से लेके जाना है, फिर उसके बाद ये स्लोली डाउन, स्लोली अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। सो आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके जो आप सेट रखना वो रखना 3 सेट्स रखना और जो इसकी रेपिटेशन रहेगी वो रहेगी 15, 12, 10। अब इस एक्सरसाइज को करना कब है? इस एक्सरसाइज को आपको लास्ट में करना है, मतलब जब आपका शोल्डर का वर्कआउट कंप्लीट हो जाए तब इस एक्सरसाइज को करना है। और जब आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे ना, देखोगे कि आपके जो
डेल्ट्स है ना वो बिल्कुल राउंड हो जाएंगे, बिल्कुल राउंड हो जाएंगे। अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी तो प्लीज इस एक्सरसाइज के लिए एक लाइक जरूर करके जाना और सब्सक्राइब भी कर देना। अब चलते हैं अपनी लास्ट ट्रैप्स की एक्सरसाइज पे। अब आ गए ट्रैप्स की एक्सरसाइज पे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, हम एक ही एक्सरसाइज रखेंगे ट्रैप्स की। कौन सी एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताता हूं। हम करेंगे श्रग्स विद बारबल। अब इस एक्सरसाइज को करेंगे कैसे? पिछली बार तो हमने डंबल से करा था, तो रॉड से इस बार कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। जो इसकी ग्रिप रहेगी, पहले तो आपको शोल्डर वाली रॉड ले लेनी है। उसके बाद जो इसकी ग्रिप रहेगी वो हल्की सी शोल्डर से बाहर रहेगी, मतलब 1-2 इंच बाहर रखेंगे, नहीं तो आप शोल्डर के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। उसके बाद जो हमारी बैक की पोजीशन रहेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, बैक में हल्का सा आर्च रहेगा और जो हमारे डेल्ट्स रहेंगे वो पीछे की साइड लॉक हो जाएंगे, ये ठीक है। अब जो रॉड को आपको लिफ्ट करना है वो आपको एल्बो से करना है। ये ट्रैप्स को कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट रिलीज, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जो इसके सेट रखने हैं वो रखने हैं आपको 4 सेट और जिसकी रेपिटेशन रहेगी वो रहेगी 15, 12, 10, 8 या 6 रेप। तो लास्ट स्टेप्स की एक्सरसाइज के साथ हमारा शोल्डर का वर्कआउट कंप्लीट होता है और ओवरऑल हमारा आज का वर्कआउट भी कंप्लीट होता है। आई होप आज की वीडियो में आपको मजा आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।